हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत रेजिडेंसी लॉ क्या है। कुवैत रेजिडेंसी लॉ को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिलहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है और कहीं पकड़े जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर कहते हैं आदमी के तो भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, या जो भी चीज़ होती है वो अरबिक में बातचीत हो जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि किस तरीके से हमने कौन सी गलती की थी। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कुवैत रेजिडेंसी लॉ क्या है और कुवैत रेजिडेंसी लॉ का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो क्या दिक्कत आपको हो सकती है। वैसे फिलहाल ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, 5-6 मिनट की वीडियो में मैं सब चीज़ आपको एक साथ नहीं समझा सकता, लेकिन ये बहुत ही आसान भाषा में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें से आपको मेन चीज़ तो समझ में आ ही जाए। बाकी कभी कोई कमेंट करेगा तो उससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कुवैत में जो भी जॉब की कैटेगरी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या एक तरीके से हाउस का एक सिस्टम हो, मतलब कि घर में काम करने वाले जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से कुवैत रेजिडेंसी लॉ का अलग अलग रूल्स है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका 18 नंबर वीज़ा है, किसी का 17 है तो किसी का 20 है, तो किसी कोई फैमिली लेकर के रह रहा है तो फैमिली का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर कोई फैमिली लेके रहता है तो उसका रेजिडेंसी लॉ के हिसाब से उसके रूल्स अलग हो जाते हैं। कोई अगर अलग रह रहा है, मान लो कि भाई कोई कमरा लेकर के रह रहा है और उसका वीज़ा अलग है, कोई अलग जॉब कर रहा है, कोई जैसे भी इस तरीके से देखा जाए तो कोई अपोजिट साइड में कोई भी वर्क करता है, रेजिडेंसी लॉ का उल्लंघन हो जाता है। चलिए अब समझ लेते हैं कि रेजिडेंसी लॉ को कैसे आप समझेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि कुवैत में अगर आप जिस कैटेगरी के वीज़े में, जिस कैटेगरी का आपका सिविल आईडी हो, जिस कैटेगरी का आपका काम हो, उसको ही करना है। इसके अगर अपोजिट गए तो आपने रेजिडेंसी का उल्लंघन कर दिया। अब आप किसी भी वीज़े के अंदर आते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस काम के लिए आए हो वही काम आप कर सकते हो। ये चीज़ कुवैत का एक रूल्स बोलता है कि आप उसी काम के लिए ऑथराइज्ड हो। सपोज करिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मेरा काम 20 नंबर है, मैं काम करता हूँ हाउस में, या आप काम करते हैं हाउस में, लेकिन इसके अलावा आप किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, मताम में काम कर रहे हैं, या किसी बकाले पे काम कर रहे हैं, या कहीं ऐसी मार्केट में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपने छोटी मोटी शॉप लगा रखी है, चाहे आप कुछ भी वहाँ पर सब्जी से लेकर कुछ ही बेच सकते हैं वहाँ पर, और इस तरीके की एक्टिविटी में आप शामिल हैं तो आपने कुवैत रेजिडेंसी का उल्लंघन किया। अब दरअसल इसके मामले में क्या होता है ना कि आपको ऐसी कंडीशन में अगर आप पकड़ते हैं तो उनका सिस्टम यही होता है कि आप जो हैं जिस काम के लिए ऑथराइज हैं वो काम के अलावा आप दूसरा काम कर रहे हो, तो इसे कहते हैं कुवैत रेजिडेंसी लॉ का उल्लंघन करना। और इसके तहत जो भी सज़ा का प्रावधान है, या आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा, या जो भी रहेगा उसका एक अलग प्रोसेस है। एक चीज़ तो ये है कि जितने भी 20 नंबर वाले हैं, जितने 18 नंबर वाले हैं, अपना ही काम करें। अब यहाँ कुवैत में एक रेजिडेंसी लॉ के हिसाब से एक एग्जांपल और आप समझ लीजिए, आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। तो वो एग्जांपल ये, जैसे मान लीजिए कि आपका जो अकामा है वो दुकान पे काम करने का है, ठीक है। आप जिस कफील के ज़रिए से आए हो, जिस अकामा सिविल आईडी का जो मालिक है उसकी शॉप पर काम कर रहे हो, एक तो चीज़ ये हो गया कि ये लीगल है, सही है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको किसी भी तरह की नहीं होनी है। लेकिन सपोज करिए कि आप उस शॉप पर काम नहीं कर रहे हो, आप कहीं और प्राइवेट सेक्टर में या कहीं फुटपाथ पे कहीं इधर उधर आप कुछ शॉप लगा दिए हो या दुकान कर ली हो, तो वो भी चीज़ एक चीज़ का उल्लंघन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत सेफ्टी आपके साथ तब हो जाती है जब आपका कफील आपको सपोर्ट करता है। सपोज करिए कोई भी मामला गड़बड़ हुआ तो अगर आपका कफील बोलता है कि हाँ मेरे कहने से ऐसा हुआ, या मैंने कहा था, या जो भी सपोर्टिंग सिस्टम उसका होता है, तो उससे क्या है कि आप पूरा सिक्योर और सेफ रहते हैं। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी में है तो अपनी सेफ्टी ध्यान में रखते हुए अपना काम करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग कुवैत में हैं जो रेजिडेंसी लॉ का एक तरीके से उल्लंघन हो जाता है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से बात करूं मैं कि जैसे 18 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया, वैसे फ़िलहाल ज़्यादातर जो वायलेशंस होते हैं वो 20 नंबर कैटेगरी में होते हैं, क्योंकि जो कुछ 18 नंबर में भी होते हैं, कुछ
ज़्यादातर 20 नंबर में होते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या फैमिली सेक्टर की बात करें या इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके, तो उन लोग उल्लंघन करते ही नहीं। दरअसल उनको सारे रूल्स पता होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको अपने काम से ही फुर्सत नहीं ना, और उनको अपना काम करना है प्लस ओवर टाइम भी करना, तो इतना टाइम कहाँ है उनको सोने को मिल जाए। तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 12 घंटा काम करने के बाद आदमी एक्स्ट्रा काम फिर नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे के अलावा 4 घंटा ओवर टाइम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर वो हैं वहीं पर उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। अब इसमें ज़्यादातर लोग जो है वायलेशन के रूप में पकड़े जाते हैं वो 20 नंबर के अंतर्गत पकड़े जाते हैं या कुछ 18 नंबर के अंतर्गत पकड़े जाते हैं। तो इसमें रेजिडेंसी जो लॉ है ये कहता है कि जो काम के लिए आप आए हो, जो आपका वीज़ा है वही के लिए आप ऑथराइज्ड हो। और अगर कोई अदर काम करते हैं तो आपकी कफील का आपको सपोर्ट होना चाहिए, जो एक फ़ोन पर आपकी कॉल रिसीव करे और आपको सपोर्ट दे, आपकी हेल्प के लिए पहुंचे भी, तो आप सिक्योर हैं। एज यू लाइक, आप कोई भी काम करो उसके हिसाब से करो, उसकी जानकारी में करो, नो प्रॉब्लम्स। इन फ्यूचर वो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस काम के लिए आए हो वही काम आप करो, इसके अलावा अपोजिट में काम ना करो। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है आपका जो सिविल आईडी है वो तो भाई एक्सपायर होगा, और एक्सपायर हो गया तो फिर मामला गड़बड़ होगा। और अगर कफील आपका रिन्यूअल नहीं करा रहा है या वो एक तरीके से 2-4-6 महीना लगा के छोड़ देता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप बगैर सिविल आईडी के भी, बगैर एक्सपायर सिविल आईडी के पाए जाते हैं तो उसमें भी दिक्कत होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अकामा ये ऑथराइज नहीं करता कि बिल्डिंग में काम करो या लेबर का काम करो या कंस्ट्रक्शन में काम करो, या आप टाइल्स लगा रहे हो, प्लम्बर का काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, या आपका वीज़ा जो है ऑथराइज नहीं करता कि आप कोई तलब का काम करो, आप कोई माल या कोई प्रोडक्ट्स डिलीवर करो। तो ऐसी चीज़ें आपको खुद पता है कि हमारा कौन सा वीज़ा है, मेरा काम क्या है कुवैत में, और कुवैत में हम जो हैं किस काम के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा जो काम के लिए आप आए हो वो काम तो आप कर नहीं रहे हो, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसी कंडीशन में आप होशियारी बरतो भाई, फिलहाल अलर्ट रहो। तो कुवैत रेजिडेंसी लॉ निचोड़ के रूप में मैं बता दूं कि यही कहता है कि कुवैत में जिस काम के लिए आए हो वही काम करो, इसके अलावा अपोजिट साइड में वर्क ना करो। मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग सेक्टर में अपोजिट साइड में वर्क करते हैं। एक तो उनकी मजबूरी होती है, दूसरी उनकी सिचुएशन ऐसे गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोग के मामला कफील से या जो भी चीज़ होता है वो चीज़ सेट नहीं होता, फिर वो हट जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं या भाग जाते हैं। तो वैसे फ़िलहाल मैंने इससे रिलेटेड भी कई एक वीडियोज़ को अपडेट किया है कि आप इस तरह की एक्टिविटी में शामिल ना हो, क्योंकि आगे चल करके आपका फ्यूचर कुवैत में बहुत डरा से रहने वाला है। क्योंकि हर जगह कहीं भी कहीं आप देखेंगे पुलिस की गाड़ी तो आप घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और डर के जीना फिर आदमी को बहुत घुटन भरी ज़िंदगी हो जाती है, फिर आदमी जो है परेशान रहता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार होते हैं कुछ नशीली दवाओं में, नशीली चीज़ों में। कुवैत में आए दिन ये चीज़ें होती है, और पकड़े कौन जाते हैं? अब भाई कुवैत कंट्री में आप रह रहे हो, पकड़े आप ही जाते हो, क्योंकि ऐसे ऐसी यहाँ पर कुवैत में एक्टिविटी होती है जिसमें देखा जाए तो जब पकड़े जाते हैं तो जहाँ तक होते हैं भाई नेपाल के होते हैं, बांग्लादेश के होते हैं, इंडिया के लोग होते हैं, पाकिस्तान के तो बहुत कम ही मिलते हैं। फिलहाल जब ये इस तरह से मिलते हैं तो उन्हीं को पकड़ा जाता है, उन्हीं के ऊपर केस चलता है, फिर मामला गड़बड़ होता है, फिर दुनिया भर की परेशानी। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे मान लीजिए कि आपको जो नंबर आपका वीज़ा है उस नंबर के हिसाब से आप काम करो, लेकिन आपको लगता है कि हमारे इस काम में कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत एक्टिविटी है, ये काम हमें यहाँ कुवैत में नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको शायद पैसा, सैलरी या कुछ बोनस या कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में होशियारी बरते, उस काम को चुपचाप छोड़ करके निकल लें, या आप अपना रास्ता देख लें, या फिलहाल उस एक्टिविटी में भाई शामिल ना हो। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आप साल भर काम करें, नो डाउट आप अच्छा पैसा कमाएं, लेकिन आप 2 साल 3 साल के लिए अंदर चले गए तो आपका अच्छा पैसा कहाँ गया, आपकी फैमिली क्या करेगी। तो कोई भी गलत काम की एक्टिविटी में आप लोग शामिल ना हो। आई होप कि ये बात समझे होंगे। मुझे भी बहुत अफसोस होता है जब मैं न्यूज़ देखता हूँ कि इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग पकड़े गए। भाई साहब, हर एक की कंडीशन घर की बहुत ख़राब होती है।
आदमी परेशान होता है तब किसी विदेश में कहीं पैसा कमाने के लिए जाता है। आदमी सोचता है कि ज़्यादा पैसा कमा ले या कम पैसा कमा ले और गलत एक्टिविटी में कहीं गड़बड़ मामला हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप तो परेशान होगी, आपकी फैमिली भी परेशान होती है। तो भाई मैं आपका दर्द समझ सकता। इसके अलावा दोस्तों कुवैत रेजिडेंसी लॉ का हिसाब इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता पूरा, लेकिन मैं फैमिली रेजिडेंसी लॉ के हिसाब से वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इन फ्यूचर फैमिली रखना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियोस को मैंने अपडेट किए। लेकिन क्या कुवैत में रेजिडेंसी लॉ के हिसाब से एक आदमी जो कमा रहा है पैसा वो अपनी फैमिली को तो बुला सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कोई अगर लेडीज अगर यहाँ पे काम कर रही है और उसकी शादी होती है तो क्या वो अपने हस्बैंड को बुला सकती है? अगर इससे रिलेटेड आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट करिएगा, और मुझे लगेगा कि इस पर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इस पर ज़रूर वीडियो देने की कोशिश करूँगा। आई होप कि मेरी बातों को समझे होंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया इसलिए भाई सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।